वेलकम। अब आज आपको बताएंगे कि जो है ज्यामितीय अवधारणाओं में थोड़ा सा होमवर्क करवा दें। होमवर्क का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको दक्षता हासिल हो जाए, ठीक है ना। और उसमें होता क्या कि जब हम जो आपने समझा है और यदि उसमें हम आपसे कुछ प्रश्न करें तो प्रश्न का यदि आप जवाब दे देते हैं तो इसके मतलब आपने विषय को अच्छी भली भांति समझ लिया है। तो हम अपने इस होमवर्क क्लास में समझाते हुए आपसे प्रश्न करेंगे। तो लीजिए, आपके स्क्रीन में प्रश्न ये रहा। संलग्न आकृति का प्रयोग करते निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरण, 5 रेखाखंड। ठीक, तो पहला प्रश्न है हमारा 5 बिंदु। तो देखिए, हमने जैसा आपका वो सवाल आपके उसमें दिख रहा है, ठीक वैसा ही हमने आप अपने इस वाइट बोर्ड में भी सवाल लिख लिया है। तो ये हमारा सवाल है। तो इसमें कह रहा 5 बिंदु लिखिएगा। तो पहला सवाल है हमारा ये। तो 5 बिंदु कौन हो गए भैया? सीधे सीधे सब एक बिंदु का नाम एक अक्षर से लिया जाता है। तो बिंदु है हमारा डी है, और बिंदु है ई है, और बिंदु ओ है, और बिंदु बी है, तथा बिंदु ये है हमारा सी है ना, बिंदु सी। ठीक। अब दूसरा सवाल कहता है कि एक रेखा है। तो भैया देखिए, रेखा तो हमारी डीबी है। रेखा हमारी कौन सी है? रेखा है डीबी पूछ रहा है। तो रेखा हमारी है डीबी। लेकिन एक बात है कि रेखा डीबी ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमसे किया गया कि बताइए एक रेखा बताइए। अब हमें जवाब एक रेखा के देना, तो हमारा उत्तर ठीक है। अब आपसे यही प्रश्न कर देता कि नहीं बताइए कि इस प्रश्न में ये हमें बताइए कितनी रेखाएं हैं, तब आप क्या जवाब देते? तब तो हम कहते कि रेखा हमारी एक ओबी भी है, एक रेखा डी ई है, और एक रेखा ई बी भी है। क्योंकि आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि रेखा का नाम लेने के लिए 2 अक्षर होना चाहिए। तो 2 अक्षर कोई भी आप जो है ले लीजिए। और रेखा क्या होती है? आगे पीछे सब जगह अनवरत जहाँ चाहते हैं वहाँ मिला देते हैं। ठीक। तो ये हमारी रेखा नहीं हो गई, चूँकि ये रेखा नहीं है, ये हमारी पीछे नहीं गई हुई है। ये वाली हमारी रेखा कहाँ गई है? यहाँ से ख़त्म हो रही है ना। तो ये तो हमारी किरण बन गई। तो ओसी तो हमारी किरण बन गई, लेकिन रेखाएं कितनी हुई? रेखा हमारी ओ बी भी हो जाएगी, ई ओ ए भी हो जाएगी, डी ई भी हो जाएगी, और डी बी भी हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि बड़ी वाली रेखा लिख दी है डी बी। ठीक। अब सवाल क्या कहता है कि 4 किरणें लिखिए। तो 4 किरणें, हमारी देखो ओसी, बहुत बढ़िया ओसी किरण है ना, और ओ बी किरण है, और किरण कौन सी है? एक हमारी डीबी भी किरण है। डीबी भी कर डीबी हमने बोला है ना, डीबी किरण है, और किरण डीबी किरण है, और किरण ईबी भी है। और सब कौन सी किरण है हमारी? ईबी भी है। ईबी भी किरण है। और भी किरण कितनी हो सकती है? इतनी नहीं है, और भी किरण हो सकती है। एक किरण डी ई बी, क्योंकि क्या है कि किरण ये है, आगे देखो, यानी कि 2 बिंदु चाहिए मिलाने के, 2 अक्षर चाहिए, और आगे किसी किरण चाहे जितने हमारे बिंदु रखे हों,
किरण में हमारे चाहे बिंदु रखे हों, चाहे जितने बिंदु हों, जैसे ओ बिंदु है, बी बिंदु है, ई बिंदु है, डी बिंदु है, तो हमारी ये सब क्या हो जाएंगी, ये डी ई, और एक किरण हमारी ओडी भी है। एक किरण कौन सी भी है हमारी, ओडी भी किरण है, और एक किरण हमारी बीडी भी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार किरणें बहुत हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न हमारा केवल पूछ रहा है 4 किरणें बताने के लिए, तो भैया हमने ये 4 किरणें आपको बता दी है। ठीक, अब क्या प्रश्न बोल रहा है कि 5 रेखाखंड बोलिएगा। कितने, 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड लिखना है हमें, मान लीजिए सवाल नंबर डी है 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड में क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हमारा हो गया ओबी, ओबी रेखाखंड, और ओसी रेखाखंड, ओसी रेखाखंड, और ओडी रेखाखंड, ओडी, ओडी रेखाखंड, और डीई, डीई रेखाखंड। ये एरो नहीं बनना, ये रेखाखंड में एरो नहीं बनाया जाता, केवल लाइन चलती है, किरण में लाइन एरो बनता है ना। और ओबी, ओबी, ओसी, ओडी, और डी ई, और ई, ई ओ, ई ओ, ये हो गए 5। और वैसे और हम आपको बता दें और कितनी हो सकती हैं, एक हमारी ई ओ हो सकती है, एक ई बी भी हो सकती है, एक ओ बी भी हो सकती है, अच्छा ओ बी तो है, और एक डी ई, और एक हो सकती है डी ओ हो सकती है, और ई ओ बी, मतलब जितने इतने सब हैं, और ओ सी इतनी, यानी जितनी चाहें तो हम 1-2 और हमारी बढ़ सकती हैं रेखाखंड। तो चलो ये रहा। अब सवाल नंबर है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन में रहा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि संलग्न आकृति में देख कर के नाम लिखिए कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। अरे भैया रेखा जो है हमारी जो है यही वाली है, देखो जो हमने जो आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रही है आकृति, उसमें मैं देख के हम वैसी आकृति मैंने यहाँ भी बना ली है। तो ये देखिए चूंकि रेखा हमारी ए ई है, तो बिंदु ए जो है ए ई रेखा में ही सम्मिलित है। तो हमारा जवाब होगा ए का ए ई रेखा। लेकिन इसके अलावा और भी हो सकती हैं कि भाई रेखा का तो नाम तो हम वैसे भी ले सकते हैं, इसको ए ई रेखा कह सकते हैं, और इसको बी ई रेखा भी कह सकते हैं, और इसको डी ई रेखा भी कह सकते हैं, इसको डी ए भी रेखा कह सकते हैं। बहुत सारी रेखाओं के नाम हो सकते हैं, क्योंकि रेखा आगे भी बढ़ाई जा सकती है और पीछे भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन चूंकि एक पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हमारा प्रश्न यही है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, तो वो हमने बता दिया। अब दूसरा प्रश्न है ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर के जाने वाली, ए से होकर के जाने वाली भी रेखा, ए तो रखिए, इसका तो नाम लेना पड़ेगा भाई, ए और ई। सवाल नंबर बी का उत्तर हो गया हमारा ए ई। अच्छा, अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ये है, तो ओसी रेखा, ओसी रेखा में ओ स्थित है, सी। ओसी रेखा पर ओसी रेखा पर ओ स्थित है।
तो हमने ये जवाब दे दिया सीधे सीधे, उसी रेखा पर वो स्थित है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रच्छेदित रेखाओं के युग्म बताइए। वो जगह युग्म मीन्स दैट जोड़े, दो रेखाओं के आपको जोड़े बताने हैं। जो ये डायग्राम आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें जो है एक हमारे ये बता रहे कि देखो हमारी समझ में एक रेखा AE है प्रतिच्छेद करने वाली। सवाल नंबर D का उत्तर ये है, एक है हमारा AE रेखा है, AE रेखा है, एक रेखा हमारी कौन सी है, AE रेखा एक हमारी कौन सी है, AE, और रेखा OC और या CO, यह रेखा हम कर दें CO, एक ही बात है। और कौन कौन रेखा कर रही हैं, और रेखा हमारी कौन कौन सी कर रही है, एक रेखा हमारी और है कि अब देखो एक पॉइंट हमने देखा कि यहाँ पर इस जगह पे देखो ये प्रतिच्छेदन बिंदु, ध्यान दो, ध्यान दीजिए कि OC एक ये रेखा हो गई, AE एक रेखा हो गई, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु B है। अब दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है, इस जगह पे है। किस जगह पे है, ई बिंदु पे है। ई बिंदु पे कौन कौन सी रेखा काट रही है हमारी, ई बिंदु पर हमारी रेखा काट रही है EF और AE रेखा देखो जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी ई पे काटेगी, और EF रेखा है। अब चूंकि रेखा का नाम लेना तो EF का मतलब देखो ये दोनों साइड में ये जो बना है, ये रेखा इधर भी जा रही, तो ये रेखा कौन कौन सी रेखा, AE, AE और कौन सी रेखा है, EF, ये हमारी ये चार रेखाएं हैं। दो रेखाएं, पहला हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु AE और CO है ना, और दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु, ये जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है, B पर है ना, और दूसरे का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर है, E पर है। तो देखो हमारी EF है। अब चूंकि आगे यहाँ पे तो कोई नाम दिया नहीं, तो इसलिए नाम नहीं, आपको भूल भुलैया के लिए दे दिया है कि केवल ये नाम दिया, यहाँ पे कोई नामकरण नहीं किया है राइटर ने, जिसने प्रश्न किया है। तो इसको मान इसीलिए नहीं किया कि इसको आप पूरी रेखा मानिए, तो इसलिए इसको हम EF ही कहेंगे, ये पूरी रेखा हो गई। तो चलो ये सवाल आपका हो गया, तो इससे आपको हो सकता है स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो अभी एक और क्लास लेंगे हम, होमवर्क क्लास, इसकी आपकी एक ज्यामितीय विधारणाओं की। बाय।